इस भारत देश में 75 ऐसे साइट्स है जहाँ हिस्टोरिक है, ऐतिहासिक उनका महत्व है। उन्हीं को उसी जगह याद करते हुए योगा का संस्कृति मंत्रालय आयोजन करा है। देश के आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस विचारधारणा को 7 साल पहले इसको पूरे दुनिया को एक देन दी है और दुनिया में आज योगा दिन का भरपूर आयोजन हो रहा है। आज हमारी कल्चर मिनिस्ट्री भी कई साइट में जो योगा कर रहे हैं, ये जो अलग अलग विविधतापूर्ण स्थान है वो हमें देखने चाहिए। उसके विचार उसके पीछे है। हेरिटेज साइट केवल एक इंटरटेनमेंट नहीं है, वो क्या चीज़ है, वहाँ क्यों किया जा रहा है योगा, उसका अभ्यास उसके पीछे है, संस्कृति को जानना उसके पीछे है। और इसी के लिए हेरिटेज साइट को हम लोग चुन के वहाँ पे कल्चर मिनिस्ट्री योगा कर रहे। हमारे कल्चर मिनिस्टर श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी भी आज इसी योगा का आयोजन एक वैशिष्ट्यपूर्ण ऐसे स्थान से कर रहे हैं। और ये बहुत स्वागतपूर्ण है कि राष्ट्रीय ललित कला अकेडमी एक स्वतंत्र होते हुए भी कल्चर मिनिस्ट्री का एक मार्गदर्शन में काम करती है। देश के लिए ये सभी चीज़ें बहुत उत्साहवर्धक है। आइए सबके लिए योगा डे पे मनाइए। और इसकी जो योगा मनाने की क्रिया है, हफ्ते में कम से कम 3 बार तो हो, डेली मनाते हैं तो बहुत ही सुंदर। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ये जो इंडियन कल्चर के ऊपर, जो इंडियन योगा और इंडियन हेरिटेज के ऊपर जो ललित कला अकेडमी ने आज ये 21 जून को जो हमने किया था, उसमें हमने नरेंद्र कुमार जी को हमने बुलाया था। योगा इंस्ट्रक्टर है और 1 घंटे की ये जो सुदीर्घ प्रवाह में जो उन्होंने हमारे जो कर्मचारीगण को जो योगासन सिखाया, उसमें से यही प्रतीत होता है कि योग और योगासन से जो हमारी शरीर में जो एक समय तो आपको एक लकड़ी जैसे समान हो जाता है हमारा शरीर, और एक घंटे की इसमें हमारी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। तो रोज़ अगर हम आधा घंटा तक हम अगर समय दे पाएंगे योगासन के लिए तो हम कितना अच्छा, क्योंकि योग से हमारे ऑफिस का काम में भी हम इम्प्रूवमेंट हम ला सकते हैं और हमारा घर परिवार में भी हम सुख शांति से हम जी सकते हैं। ये सब हमारी सभ्यता थी। एंशिएंट आर्ट में भी अगर आप स्कल्पचर्स को देख सकते हैं, बुद्धा का हो या गांधार बुद्धा का हो सकता है, या आप भगीरथ की जो तपस्या है महाबलीपुरम का, उसमें भी हमारे ऐसे सारे जो उदाहरण है एंशिएंट आर्ट का, वो सब योग के प्रति करते हैं। और हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री का जो ये सुझाव था कि योग दिवस बनाएं किस, और ये केवल भारत देश तक निमित्त नहीं था या ये नहीं था, बल्कि ये एक इंटरनेशनल योग दिवस जैसे माना जाता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी यही नतीजे पे आया था कि योग से ही हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और जो हम आजकल की इस दैनंदिन जीवन में जो हम स्ट्रेस का अनुभव हम कर रहे हैं,
उससे हम थोड़ा सा रोज़ अगर हम ऑफिस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अगर हम केंद्रित करके हम ये करेंगे तो मुख्यतः हर ऑफिस में आज हम योग दिवस बना रहे हैं। अगर ये नित्य क्रिया में अगर हम आधा घंटे हम दे सकते हैं तो बहुत अच्छा रह सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस विश्व के लिए योगा दिन के रूप में इस भारत देश ने, इस हिंदुस्तान ने एक देन दी है। इस धरती पे, ये हिंदुस्तान के धरती पे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए योगा की जो पहल की है वो बहुत पुरानी है। कई मंदिरों में ऐसे शिल्प मिलते हैं और आज बहुत सारे योग गुरु जो हमें डेमो देते हैं, उसका दर्शन कराते हैं योगा का, वो मंदिर के पार्श्वभूमि में हमें देखने के लिए मिलता है। आज मैं एयरपोर्ट में जब आया था तो पहले योगी के रूप में भगवान शिव का नाम लिया गया है और योगा की उम्र 5000 साल पहले ऐसी न्यूज चल रही थी। उसके भी पहले हो सकती है। जैसे समाज कुछ व्यथाग्रस्त हो गया तो समाज का मंथन और विचार ये शुरू हो गया कि तबीयत ठीक रखने के लिए क्या करना चाहिए, और उसी सोच में से योगा का जन्म हो गया, ऐसा लगता है। योगा यानी शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए एक परफेक्ट शरीर की विधि, एक रचना है, एक वक्त जो सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया है। आत्मा को, शरीर को भरपूर ऐसा प्राणायाम देने की प्रक्रिया है और शरीर में लचीलापन लाने की प्रक्रिया है। योग और योगा, योगा यानी आसन और योग यानी संधि, ऐसे 6 संधि मानी जाती है। और उसमें जैसे हम कहते ना कि शायद इस राशि का राजयोग भी है। मित्रों, सबसे बड़ा राजयोग होता है भगवान ने जो दिया शरीर है, वो शरीर अगर तंदुरुस्त है तो सबसे बड़ा राजयोग उसके नसीब में है। ये शरीर जब तक अच्छा साथ देगा, काम करने के लिए उत्साह देगा, एक अच्छे विचार से अच्छे संस्कार बनेंगे, यही हमारी भारत संस्कृति की देन है, ये हिंदुस्तान की देन है। कभी हम खुद को ही नहीं समझते हैं, लेकिन मैं सभी सेंटर के पोस्टर देख रहा था और हर पोस्टर में एक मैं नया शिल्प देख रहा था। हर नए शिल्प में एक कार्विंग किया हुआ योगा की पोज जब देख रहा था तो मुझे भी लगा हम कितने अनाड़ी है जो हम अपने आप को भी जानते नहीं है कि ये कितनी पुरानी एक सामाजिक ऐसी व्यवस्था है कि जो वातावरण के साथ संघर्ष करके खुद को तंदुरुस्त रखता है। आज कोविड के टाइम में भी इसका अनन्य महत्व है। आज देखिए क्या स्थिति आई है। आज हम श्वास लेने के प्रक्रिया को ढक्कन लगा रहे हैं। इतना विचित्र घटनाक्रम इस सृष्टि में आ जाएगा, कोई लाएगा, ये कभी सोचा नहीं था। करीबन 500-550 साल पहले नाथ्रोदामस ने, ऐसे एक फ्यूचरिस्ट थे, या संत रविदास ऐसे एक फ्यूचरिस्ट थे कि उन्होंने कहा था कि एक दिन जग बुड़ी आने वाली है। मैं समझता था कि ये दुनिया जाके पानी में डूबेगी, वैसा नहीं है। सृष्टि के जीव का अंत है, प्रक्रिया एक के बाद एक होती है और यही डरावना सत्य हमारे सामने आ रहा है। साइंटिस्ट अपनी तरफ से कोशिश कर रहे, योग गुरु अपनी तरफ से कोशिश कर रहे, आयुर्वेदाचार्य अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और डिस्टेंस मेकिंग और मास्क लगा के हम भी इससे बचने की कोशिश करिए। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि सृष्टि को बचाइए। एक आदमी बहुत आगे चले गया, चांद पे चले गया और कहाँ चले जाएगा, लेकिन एक आदमी इस तरह से मजबूर हुआ, पढ़ा लिखा आदमी घर के अंदर कैद हुआ।
कितने दिन कैद रहेगा? मजबूरी में बाहर आता है, योगा उसको पकड़ लेता है। मित्रों, बचने के लिए हमारे साथ में एक ही साधन है, हमारे आहार विहार विचार और मस्तिष्क की अगर सोच हम सही रखते हैं, अगर वो है तो मैं है, नहीं तो तुम अकेला इस सृष्टि में नहीं जी सकते हैं। तो तुम दूसरे का विचार करो, वो मेरे साथ रहना चाहिए, दूसरा है तो तीसरा है, तीसरा है तो चौथा है। ये दीवारें हम खड़ी करते जा रहे, ये तोड़ना तुम्हारा काम है। और इंसान एक ही व्यक्ति है जो सृष्टि में पाया जाता है और हर एक का खून इस धरती पे दूसरे इंसान को चलता है। बाकी की दीवारें क्यों? ये सवाल खड़ा हो जाता है। आज हम जो भी दवा दूसरे देश से ला रहे, हम जो हर्डल तो तोड़ ही रहे ना, उसको एक्सेप्ट कर ही रहे ना। और हमारा जो दवा है, हमारा जो योग गुरु की विद्या है, हमारा जो आयुर्वेद है, जो भी संशोधन है, दुनिया के तो काम में आ रहा है ना। मतलब हम कोरोना का सब मिलकर संघर्ष कर रहे हैं और इसी विधि को समझाने के लिए दूसरी बार ललित कला में हमारे योगा मास्टर आए हैं। मैं ये सृष्टि के रचयिता, जिन्हें हम श्रद्धा से पूजते हैं, ऐसे हर एक अपने भगवान को या सृष्टि माता को इतना ही कहता हूँ, अब ये बस हो गया। आने वाली सृष्टि तुम्हारे उपकार को इस तरह से छलांग लगाओ कि ये योगा खत्म हो जाए। आदमी जीने के लिए मजबूर हुआ है, आदमी अन्न ग्रहण करने के लिए मजबूर हुआ है, दुकानें खाली पड़ी है। वो सभी डॉक्टर ने अपनी दुकानें बंद करके, कई लोग अभी कोई अगरबत्ती बेच रहे हैं, कोई खाने का कुछ एक व्यंजन बना के बेच रहे हैं और सब अपने प्रोफेशन भूल गए हैं। समानता आ गई है, हम उसके सामने झुक रहे जिसको समाज व्यवस्था में कभी तुमने इज्जत नहीं दी थी। ऐसे झाड़ू कर्मचारी, ऐसे डॉक्टर, नगर पालिका के कर्मचारी, पुलिस डिपार्टमेंट, मिलिट्री, सभी सेवाभावी संस्थाएं और उन्हीं के द्वारा कार्य को